प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित रे। लाल आगे आए बैठे न लाल आगे आए बैठे न बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। फिर मोमिनों से पूछिया कछु और कहो सुहावै, तुम्हें तो कहे सुनाया हमें नाही मुर्दार का मतलब है, हमें नहीं मुर्दार का मतलब है। आशा लेके चूमिया, आशा लेके चूमिया। धाम धुनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब बहुत दुर्गा महान भक्ति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी, हम सब रूहों की दुर्गा। कुरान के मुताबिक आप जमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या का पाठ आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की भीतर खेल के अंदर पहली बार ब्रिज की जो 11 साल 52 दिन की लीला हुई, वो रास की लीला किस प्रकार रास महारास दिखाई। फिर परम धाम वापिस गए, फिर तीसरे ब्रह्मांड की रचना की। तीसरे ब्रह्मांड के अंदर भी हमारे तीन हाथियों द्वारा भी लीला हुई। अब तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला चल रही है, जिसके दौरान कल आपने सुना दिल्ली के अंदर कितने दिन से एक साकुमार बाई के लिए देखो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी का इश्क, धनी का प्यार, जो हमने वादा किया था उनसे कि धनी हमारा इश्क हो रहा है, लेकिन आज दिखा रहे हैं इश्क किसका बड़ा है। एक एक रूप के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। किस प्रकार से आपने देखा, कभी तो बार बार कहने के लिए जा रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह को सूचना दे दो कि क़यामत का समय आ गया, कल रोज क़यामत का समय आ गया। इमाम मेहंदी के रूप में खुदा ताला आ गए, वो पहले वाले मोहम्मद भी आ गया और उनके मोमन भी आ गए और सातों निशान क़यामत के खुल गए हैं। ये सारी पहचान
औरंगजेब बादशाह तक पहुँचा, किसी ने नहीं पहुँचाया। हर किसी को अपनी इस शरह का मतलब है कि हमारी शरह छूट जाएगी। औरंगजेब बादशाह अगर बादशाही से छोड़ करके इमाम मेहदी के चरणों में चला जाएगा तो सबकी ही ये जो हमारी ऐशो आराम, हमारी पूर्ण पावर है, ये सब चली जाएगी। तो कोई भी उनको संदेशा नहीं पहुँचा रहा। फिर 5-5 नलवे भेजे तो भी नहीं सुनाया। उसके पश्चात रुक्का चिपकाया गया और रुक्का भी उन्होंने जब पढ़ा तो एकदम उनको कुरान की सारी बातें याद आई। ऐसा ही कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 11वीं सदी के अंदर वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएगा, क़यामत का समय होगा, क़यामत के निशान खुल जाएंगे और खुदा ताला के साथ पहले वाले मोहम्मद भी आएंगे और मोहम्मद भी आएंगे। ये सारा कुछ वास्तव में वो लिखा हुआ था। उसने रुक्का पढ़ा और उसने कहा कि जब मैं जुम्मे नमाज के दिन जाऊँ तो फरियाद लेकर के आए थे। रुक्का तभी चुपकाया, शेख सलेमान की ड्यूटी थी, उसने उनकी फरियाद नहीं सुनी। तो मैं जुम्मे नमाज के दिन जब नमाज पढ़ने जाऊँगा तो रुके वाले फरियादी वहाँ आ जाए। अब अनेकों फरियादी आ गए, इनका रुक्का पकड़ करके अब्दुल्ला ने फाड़ करके अपनी जेब में डाल दिया। फिर मोहम्मद बड़े हैरान हो जाते हैं अब और क्या किया जाए। फिर उन्होंने 12 मोहम्मद तैयार हुए, किस प्रकार से हंस हंस करके अपनी दिखाते हैं कुर्बानियाँ कि हम मर जाएंगे तो भी परवाह नहीं, देश बदलना पड़ा तो भी कोई परवाह नहीं। तो कल उनकी कुर्बानियों का जो उत्साह था वो आपने देखा। उसके पश्चात उन्होंने ये प्रयाण करके जा करके 12 मोहम्मदों ने मुसलमानों का भेष धारण किया और मस्जिद में जाकर के सनंदे गाने लगे। काजी ने सुना, वो नीचे उतरा, वो आकर के उनको औरंगजेब बादशाह यानी साकमार भाई के पास ले गया, उनसे जा कर के मिलवाया। वो महल से निकल करके बाहर चबूतरे पर खड़े हो गए और सामने मोमिन खड़े थे। उनसे सीधी बातें हुई। कल साकमार भाई का मोमिनों से मिलाप हो गया। अब मोमिनों से हो जाना या प्राणनाथ से होना तो दो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो भी पावर, जो भी शक्ति, जो भी उनके अंदर इल्म, जो ज्ञान, उसके रूप में कौन थे? स्वयं धनी थे, स्वयं श्री प्राणनाथ जी थे। उनका मिलाप हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि आप बताओ आपका मतलब क्या है। जैसे जा करके उन्होंने कहा कि हमें तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें तो दीन इस्लाम चाहिए, आपकी आत्मा चाहिए। ऐसा जब उन्होंने कहा तो सारे जितने भी दरबारी थे उनके दिल में खटपट हो गई, क्योंकि ये तो हमको बहुत देर से पीछे पड़े हुए, कितने महीने हो गए, लेकिन हमने इनकी बात नहीं सुनी। अब बादशाह इनकी बात अगर पूरी इन्होंने बात बता दी तो बस हमारा बिल्कुल यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने खड़बड़ डाल दी। अब फिर भी औरंगजेब बादशाह के अंदर जो सकमार बाई की वासना है उसने अपना जोर दिखाया। आपने देखा किस प्रकार से कल उन्होंने कहा कि इनको चुप कर गए। वो बहुत खड़बड़ करने लगे, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर कहते हैं अपना मतलब कहो, कुछ मांग लो। इन्होंने कहा बस एक बात हम मांगते थे, रूबरू बातें करें थे, बस हमें ना एक ही बात चाहिए कि आप हों और हम हों, हम रूबरू बैठ करके इमाम मेहदी की खुदा ताला की बातें करें, हमारे बीच में कोई तीसरा ना हो, आप हों हम हों। ऐसा कहने के खुशबुरान फिर मोहम्मदों से पूछा औरंगजेब बादशाह ने, कुछ और कहो स्वाद, कोई और मतलब बताओ, कुछ और चाहिए आपको? तुम्हें तो क्या सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। आपको हमने एक बार कह दिया, आप 10 बार भी पूछेंगे तो हमारा एक ही जवाब होगा, हमें इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो दीन इस्लाम चाहिए, हमें तो खुदा ताला की पहचान आपको करवानी, वो कर दो बस। तो फिर कहते हैं जब ऐसा सुना कि हमें मुर्दार का काम नहीं है, ये है सच्चे आशिक धर्म में, और इनकी तो मुझे तलाश थी, मैं तो इनको
ढूंढ ही रहा था। वो खुदा ताला के सच्चे आशिक कब आएंगे, वो आ चुके हैं। तो कहते हैं उन्होंने जो अपने हाथ में लाठी की आशा था उसको लेकर के 3 बार चूमते हुए कहा, खुदा रहमत करो, खुदा इनको खैर डाल, ये जो मांगने आए हैं इनकी झोली में खैर डाल दो। तो फिर कहते हैं आशा लेके चूमे 3 बेर सुल्तान बादशाह ने 3 बार खुदा रहमत कर, खुदा रहमत कर, खैर डाल इनकी झोली में। इतना अंदर दर्द था, लेकिन ये सारा जो माया है हमारे भी जब सुनते हैं हृदय में बड़ा दर्द आता है कि है ये माया इतनी बादशाह की है कि हमें फिर उसी में बुला लेती है। लेकिन दिल तो ऐसा चाहता है कि इसी समय हम, वो तो बार बार कह रहे हैं, वो नहीं मानती, हम तो 1 मिनट पर कहने पर मान जाए, लेकिन नहीं, ये माया शब्दों पर पर्दे डाल देती है। तब मोहम्मद बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया था, कहते हैं यही था। हाँ जी, तब मोहम्मद बड़े जोश में बोले, हे सुल्तान बादशाह, आपको पता ही नहीं है कि हम कब से आपके पीछे लगे हुए हैं कि हम इमाम मेहदी की पहचान करो, आप परम धाम के, इसीलिए तो हम आपके पीछे पड़े हुए हैं। तब मोहम्मद बोले जोश में, हम चौड़ा रुका सुनाया था आपको। रुका जो हमने चौड़ा था वो भी हम थे, हमारा रुका फिर फाड़ दिया गया वो भी हम थे। अब आगे क्या फरमाते हैं, 5 नलुए पाचन पर भेजे तुम खाती रही। 5 नलुए, हम 5 तुम्हारे कर्मचारी जो है दरबार के, उनके पास हम 5 नलुए भेजे। एक काजी शेख, एक भी हमारी बात नहीं सुनी। किस किस के पास भेजे? एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर है। ये जो आपके उस्ताद शेख निजाम है, इन पर भी हमने रुका लिख करके भेजा था। और जो रजवी खान आपका दीवान है, उनके पास भी हमने ये नलुआ भेजा था। चौथा सिद्दी पुलाद पर ना लिया आकिल खान है। चौथा सिद्दी पुलाद पर भेजा। और जो आकिल खान आपका है, जो अपनी ज्यादा पढ़ा लिखा आगिल, उसके पास लेकर के गए तो उसने तो हमारा रुका पकड़ा ही नहीं नलुआ। सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान है। हे बादशाह सुनो, हमने क्या क्या आपके पीछे नहीं किया, ये आपके ही लिए किया सारा कुछ। हम कब से आपके पीछे भटक रहे हैं। सो इत खड़ा शेख सलेमान काबे आगे खड़ा सुल्तान है। अभी शेख सलेमान का नाम नहीं लिया तो शेख सलेमान खड़ा हुआ कांप रहा है कि मेरे पास तो कब से लगे हुए हैं पीछे, लेकिन हमने इनकी पहचान पहुंचाई ही नहीं बादशाह तक। और ये पहचान गया, इसको मैं पहचान गया। जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे कान है। कहीं मेरा नाम भी अभी ले दिया तो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, तो ये क्या ये मेरा नाम ना ले दे। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे कोई किताब है? तब बादशाह पूछते हैं सकमार कि आपके पास कोई खुदा ताला के बारे में लिखी हुई कोई किताब है जो आप हमें सुना रहे हैं? ऐसी ये हमारे पास कोई किताब है आपके पास, तो हमें दे दो। तब इन यारों कया, हम मगावे किताब है। इन 12.5 मोहम्मद कहने लगे कि अगर आप हमें छुट्टी दे तो अभी अभी मंगवा देते हैं आपको किताब। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम? फिर सुल्तान बादशाह कहते हैं, कुछ और मांगते हो आप हमसे, कुछ लेना चाहते हो तो आप वो ले लो, क्योंकि अंदर तो एक बार तो निस्बत जल जाती है, ये संबंध जलता है तो एक बार लगता है इनके ऊपर निछावर हो जाए, लेकिन फिर पर्दे पड़ जाते हैं। कया मांगत दीन महमदी और न चाहे हमें तो दीन महमदी चाहिए, हमें तो इस्लाम धर्म चाहिए, हमें और आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मोहम्मद बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान है। मोहम्मद बड़े जोश में बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो दीन इस्लाम चाहिए, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं है। और तो फिर कहते हैं डर गया सुल्तान। मोहम्मद का इतना जोश देख कर डर गया सुल्तान, ये क्या है, ये इतना जोर दिखा रहे हैं, इनके अंदर इतना पावर, इतना इश्क है धनी का। और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम
दरमियान है। सारी जितनी भी उनकी जनता, जितने कर्मचारी, जितना उनका इमाम था, सारा सुन सुन करके कांप रहा है कि ये ऐसे वचन, और उसके औरंगजेब बादशाह के सामने सब कांप रहे हैं। ये आज हमारा सबका कुछ रहने वाला नहीं है, हम सारे बर्बाद हो जाएंगे। इनमें 10 तन एक खिलके और 2 तन मुसलमान हैं। अब इनके अंदर कहते हैं, उन्होंने कहा देखो ये तो 10 तन हिंदू हैं, 2 ही मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू तन हैं, और ये बस्तर पहन करके मुसलमान हो के आए हैं। तब इशारा देकर ही घर बचाओ गुलाब खान है। 10 तो हिंदू है ना, औरंगजेब बादशाह से बोलते हैं, बादशाह सलामत। इनमें सारे दिल्ली के दुकानदार, ये सारे जितने भी हमें बीच में दिखाई दे रहे सब यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं। यहीं पर हम रोज इनके देखते रहते हैं बाजार में। तो 2 तन जो मुसलमान तो 2 ही है, शेख बदर और कायमुल्ला। तो उस समय औरंगजेब बादशाह ने कहा क्या बात है, दिल्ली के जो दिल्ली में रहने वाले ये आज हमारे मोहम्मद बन के कैसे आ गया। तो उनके दिल में भी थोड़ा सा शंका हो गया। तो कहते हैं इशारा किया किसको, घर बचाओ गुलाब खान, सिद्दी फौलाद के घर पहुँचा दो। वो इनसे पूर्ण रूप से पूछेगा भी किस वक्त से आए हैं, क्या है कौन। अगर दिल्ली के ही ये हिंदू हैं तो इनके अंदर फिर मोहम्मद तत्व कैसे आ गया। तब मोमिन दुधले भये आया गुर्ज बरदारे। अब मोहम्मद को दिले हुए अभी आपकी क्या विदा, तो इन्होंने हमें गुलाब खान के पास भेज रहे हैं। तो घर आया गुर्ज बरदार, एक कर्मचारी का सिपाही आया और ले गया। तिलने कहा कोतवाल को सुनो ये विचार है। कोतवाल से जाकर के कहते हैं कि इनका विचार पूछो, ये क्या चाहते हैं, कौन है, कैसे आए हैं। तब से आज दिन लोग ऐसा सख्त न बोलिया कोई। आज तक इतने चिर के देख रहे हैं इतने समय से कि कितने राज्य तो एक तो सिर्फ औरंगजेब बादशाह का थोड़ी है, इसके पहले शाहजहां का भी था, सबके राज्य होते गए। लेकिन आज तक बादशाह के सामने इस प्रकार के जोश में वचन किसी ने नहीं बोले। सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न काम होए। सुल्तान बादशाह के मुंह पर ऐसे वचन बोलना आज तक किसी की मजाल नहीं हुई। अगर इससे पावरफुल कोई हो तो बोले। सुल्तान बादशाह अपने आप को पावरफुल समझते, उसके सामने उससे भी बड़ी पावर आए तो ही बोले ना। ये खुद खुदा की पावर है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तो खुद खुदा की पावर है, तो वो पावर तो बोल सकती है ना। दुनिया में किसी की पावर नहीं थी, खुदा की पावर तो है। खुदा ताला अपनी पहचान आप करवाने आए हैं। कहा था कुरान के अंदर कि मैं अपनी पहचान खुद कर, रोज क़यामत के समय में खुदा खुद अपनी पहचान कराने आएगा। तो वो खुद खुदा है, तो वो किसी से क्यों डरेगा। इन्हों बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट है। अब ये लोग सारे हैरान हो रहे हैं कि ये इस प्रकार से जोश में जो बातें कर रहे हैं, इनकी दृष्टि में कुछ नहीं आता भी। ये कितने लोग खड़े हैं और क्या बादशाह है, तो हमारी क्या दशा कर देगा। लेकिन इनको कोई डर नहीं लगता। इनकी बातें सुनते कापत सारी सृष्टि है। इनकी बातों को सुनते सुन सुन करके जितनी भी सृष्टि खड़ी थी अंदर दरबार के अंदर, दिल्ली के गुना घूम उसकी साइडी थी, इतनी भीड़ होती थी, दरबारी आते थे अपनी फरियादें करते थे। तो उसके इतनी दृश्य जो सृष्टि खड़ी थी, लोग खड़े थे, सब कांप रहे थे इनके जोश को देख करके। वो तो क्या पीछा फिरा, इशारत वही सिद्धि फौलाद है। वो गुर्जदार आया था लेकर के, वो पीछे चला। उनको क्या गया सिद्धि फौलाद, ये सिद्धि फौलाद इनका विचार सुनो। ये क्या बताते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी पहचान करो। तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद है। इनकी बातें पूछो, इनकी बुनियाद पूछो, आखिर ये कहाँ से आए हैं, इनका मतलब क्या है, किसकी पहचान लेके आए हैं। शुरू से लेकर के अब तक इनकी सारी पहचान पूछो। इन्हों को नीके राखियो, खाने पीने की खिदमत है। अब देखो ये है
हमारी ग्रंथ सृष्टियों की आपस में जो आत्मा है वहदत है, लेकिन यहाँ आकर के माया ने बुला दिया तो क्या है। औरंगजेब बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको नीचे रखो, अच्छी तरह से रखना, खाने पीने की इनकी अच्छी तरह से खिदमत करना, किसी प्रकार से दलगीर होने न पावी, मैं सौंपे तुमको इते। हे सिद्धि औलाद, मैंने तुम्हारे को अपने मोहन भेजे हैं तेरे पास, इनकी अच्छी तरह से खाने पीने का ध्यान करना और ये दलगीर ना होने पाओ, ये कहीं किसी प्रकार से दुखी ना हो जाए। मैंने तेरे पास ये सौंपे तेरे हाथों में, इनकी ध्यान रखना अच्छी तरह से। इन समय दिल्ली में घर घर पड़ी खड़बड़। ये संध्या के समय था। संध्या के समय जब वो अंदर गए सिद्धि औलाद के पास, तो इधर से सारी दिल्ली के अंदर खड़बड़ मच गई, शोर मच गया कि ये तो मोमनों को जो 12 मोमन गए थे उनको कोतवाल के पास चले गए। जिनके घर के संग थे तिन्हें भया बड़ा डर है। जिनके घर के 4 दिल्ली के भी तो थे ना, तो जिनके घर के संग में गए भी थे साथ में, उनको तो डर लगने लगा कि बस अब ये गए, उनके हाथ में अब वापस नहीं आएंगे। दयाराम के घर में बड़ा जमुआ शोर है। दयाराम के घर पे भी बहुत उसके भाई थे, भाई शोर करने लगे कि ये क्या हो गया, हमारा भाई तो अच्छा गया इमाम मेहंदी करते हुए, जा करके कोतवाल के हवाले हो गया। दयाराम के बदले हम बचावे और कहने लगे कि अगर वो दयाराम को छोड़ दे तो उसके बदले में हम और आदमी दे देते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। खाने पीने की बात जो वो छाई कोतवालिनों से। अब उन्होंने कहा इनकी अच्छी तरह से सेवा करना, खाने पीने का ध्यान रखना। तो खाने पीने की बात कोतवाल ने इनसे पूछी, आप क्या खाएंगे? कि मुसलमान भी आप मांसाहारी हैं कि आप शाकाहारी हैं, आप कैसा भोजन लेंगे? मोमनो मन विचार्या करे परियान आपस में। मोमनों ने कहा अपन हम आपस में सलाह कर लेते, फिर आपको बताएंगे। 10 तन को लेके ये 2 तन बराबर है। 10 तन हिंदू थे, 2 मुसलमान थे, सब ने एक ही विचार किया मिलकर के, क्या कहते हैं कि हमें तो सात्विक भोजन चाहिए, शाकाहारी भोजन चाहिए, सिंपल भोजन चाहिए। संध्या के समय मिले तब जाए हुई खबर रही। अब संध्या का समय था, सब खबर पहुंच गई चारों तरफ। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख की सलाम है। अब रात का समय था, रात के समय ले गए कोतवाल के पास। उसने पूछने के लिए, जैसे औरंगजेब बादशाह ने कहा था वैसा नहीं पूछा, उनका जिसका जो सो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वही करता है। अब कोतवाल को पूछने का जो उसका तरीका था, उसी तरीके से उसने पूछा। ना जाने कितना कष्ट दिया होगा अपन को, उसका आज हिसाब लगा सकते हैं। ये तो धनी आज रिक्शा ले रहे हैं, मोमन जब धनी स्वयं ही भेज रहे हैं, जाओ जाओ मेरा पहचान देकर जाओ, तो दूसरा थोड़ी धनी आप ही है। लेकिन जा करके आज रिक्शा की घड़ी आ गई। इतना मोमनों को कष्ट दिया गया रात के समय, लेकिन मोमनों को कहते हैं बताओ आपके वो जिसके जो आपके आप कहते हैं इमाम मेहंदी वो कहाँ है, इमाम मेहंदी कहाँ है, हमें वो बताओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने आपस में पहले सलाह कर ली थी कि हादी का ठिकाना नहीं बताना, बस चाहे कुछ हो जाए, हमारे प्राण भी चले जाए तो भी हम स्वामी जी का प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताएंगे। तो इन्होंने रात को बार बार पूछ करके, हमने कई बार देखा है जैसा सीरियल में कहीं जिंदगी में कुछ देखा ही होता है कि क्या हुआ, किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है। इन्होंने एक ही बात बार बार पूछता है, वो आपके जो आपके कहते हो इमाम मेहंदी वो कहाँ है, बस इतना बता दो, ये नहीं बता रहे। तो फिर बहुत कष्ट दिया इनको। तब सुबह दिन चढ़ा, रात बीत गई, पता लगा काजी को आपको बताया, काजी हम तो पहले तो ऐसे समझते थे काजी जो होते हैं इनके दरबार में रहने वाले काजी होते, लेकिन अब तो
बातें सारी खोल दी कि काजी कौन होता है जो कजा करता है, और कजा करने वाला कौन होता है, जज होता है। और जज नहीं, वो जज था काजी जो शेख सलेमान, उसने दूसरे दिन चढ़ते ही अदालत में बुलाया। तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम है। तब अदालत में बुला करके अपने मोमनों से सारी बात पूछते हैं। काफिरों ने सुल्तान को शक लाए बीच ईमान है। अब इधर से काफिर इधर तो ये काम कर रहे हैं, उधर से औरंगजेब शक भड़का रहे हैं। शक लाए, ये कहीं किसी राजा ने भेजे ना हो, हिंदू सीबीआई वाले ना आए हो, ये है हिंदू और आए कि वही मुसलमान बन करके उनको अच्छी तरह से भर रहे हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बातें सुनो कान है। आपने कोई बात अच्छी नहीं की बादशाह, आपने सामने सरे वो बातें की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप रूबरू बातें नहीं करनी चाहिए थी आपको। क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन ने, ना जाने ये सीआईडी हो, किसी दुश्मन ने राजा ने भेजे हो अपने सीआईडी बना करके। तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन है। वो जो आप देखो, भले वो सीआईडी हो और आप उनसे रूबरू बातें कर रहे हो, कुछ तो विचार करो बादशाह। पूछाओ बात गुलाम सो, वह कहेगा है तुम में। हमसे बोलो, किसी से भी बोलो, वो उससे पूछ करके आपसे बात करे। आप तो सारे मुंह बात करने लग गए। जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम। जब हमें पता चलेगा कि सच्चे मोहम्मद है, हम आपको बता देंगे। फिर जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान है। अगर शाहजहां आपके जो पिता थे, वो जब उनका राय था, कोई ऐसा अगर कोई लेकर के तूफान आता, आकर के उससे सरे में ऐसे तो बातें करता जोश में, तो तभी मारे गर्दन और बात ना सुने कान है। उसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता, ऐसे बात नहीं सुनता वो। हाँ, इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम है। देखो फिर 2-3 लाइनों के बाद फिर कह देते हैं कि औरंगजेब बादशाह के अंदर जो संबंध है वो तो कर ही रहा है अपना जोरा। तो कहते हैं इनको तो रहे उम्मीद, औरंगजेब बादशाह के अंदर सातमाल भाई की जो आत्मा है वो कह रही है कि हमें तो एक ही इच्छा है कि वो कब आएंगे इमाम, वो कब आएंगे इमाम मेहदी के रूप में। तो इसलिए वो तो इच्छा करते थे कब आएगा, मुझे उनका पता लगेगा। क्या औरंगजेब बादशाह ने किस प्रकार से हरिद्वार में सारे जितनी भी हिंदू जनता थी उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाता था कि जब वो आएंगे खुद ही प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए उनको चाह थी कि कोई आए अपनी पावर दिखाए। अब उनको तो मेहंदी देखने को इमाम, वो तो इमाम मेहंदी की तलाश में थे। तो इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम है। उनकी इतनी बातें कहने पर भी औरंगजेब बादशाह ने एक उनकी बात अपने अंदर नहीं लेकर के गए, इधर से सुने उधर से निकाल दी, क्योंकि अंदर जो है वो जो आत्मा है वो अपना जोरा दिखा रही है। रूबरू बातें करने का मान लिया शुक्र नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप चाहते हो ना सामने हमने बातें ना करें रूबरू, तो वो नहीं करेंगे। बस पाजी का पाजी बेच के हकीकत पूछी मोमिन ने। आप कहते हैं रूबरू बात करने का हुक्म मान लिया, लेकिन अंदर जो दिल में दर्द था इमाम मेहंदी के मिलने का, उनसे बातें करने का वो दिल में रह गया। अभी बात कर नहीं पाए, दिल में बहुत बातें करने की चाह थी, लेकिन इन्होंने जब कर्मचारियों ने इतना उनको मजबूर किया तो उन्होंने मान लिया। कहते हैं अब पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी हो। पाजी का पाजी जिसको भी भेजे हैं वो दुष्टों का दुष्ट है, पाजी का पाजी दुष्टों का दुष्ट है, उसको भेज दिया। और जाकर के हकीकत मोहम्मद से कौन है, अगर पूछ रहा है तो कौन पूछ रहा है, सिद्धि बोला ये है पाजी, ये पाजी क्या है, दुष्टों का दुष्ट है। उसने इतनी दुष्टाई से उनसे हकीकत पूछी। तब इन बातों हुए मोमिन होशियार है। जब इस प्रकार से दुष्टाई कर रहा है तो मोमिन होशियार होगा। मोमिन ने कहा, क्या कहा,
श्री राज के ठोर को किया न खबरदार है। बार बार ये दुष्टाई करके एक ही पूछते हैं, वो कहाँ है तुम्हारा इमाम नंदी, वो कहाँ है तुम्हारा इमाम नंदी। तो कहते किया ना खबरदार, उनको पता नहीं बताया। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर है। सब शेख इस्लाम ने जब सुनी ये बात सारी, उसको पता लगा, तो तब तीनों से कही जो जवाब कर शऊर है। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर, तब तीनों से कही जो जवाब कर शऊर। हमारे पैगंबर ने क्यों फरमाया तुम्हें? नहीं, बात जब ये बातें हो चुकी, तब काजी शेख इस्लाम कहता है, उनसे जब अदालत में पूछा, तब कहते हैं कि ये तो क्या कह रहे हैं, इनसे बात करो। जब अदालत में ले गए, इनसे जा करके उन्होंने, शेख इस्लाम ने, काजी था, सारी बात जब पूछी तो उन्होंने क्या कहा, उनसे क्या मजबूर किया और क्या जरूर बताया। कहते हैं क्या मोहम्मद साहब जो हमारे भी पैगंबर है, आपके भी पैगंबर हैं, आपको ऐसा फरमाया है? कुरान के अंदर ऐसा लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? हदीसा कुरान में यो गया जो दीजे कसाला गुम है। अब ये जरूर बता रहे हैं, हदीसों में या कुरान के अंदर ऐसा लिखा है मोहम्मद साहब ने कि इनको गुम मारे दो, मोमनों है जो तुम्हारे खुदा ताला तुम्हारे मोहम्मद पर ईमान लाए, उनको गुम मारे दो। ये लिखा है कुरान हदीसों में। जो खुदाई और रसूल पर लाया हुआ ईमान है। जो खुदा पर और रसूल, तुम्हारे अपने रसूल पर, अपने ही खुदा पर जो कोई ईमान लेकर के आए, तो जो कोई लावे ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान है। और देखो जो उनको कसाला पचा हुआ, उनको दुख दो। अब इस प्रकार से कलमा सुने तो तुम्हारा कलमा पढ़े, जो तुम्हारे रसूल और इमाम खुदा ताला पर विश्वास करें, उसको इस प्रकार से आप मारे दो, गुम मारे दो। यही भी क्या है और कुरान के अंदर। सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर कया ना है। नहीं जाना नाम सुन के काजी रोया। ऐसी बात जब उन्होंने कही, क्या पैगंबर साहब मोहम्मद साहब ने कुरान में यही लिखा है, हदीसों में यही लिखा है, तब काजी भी रो पड़ा। उसने कहा अरे विचार तो करो, हम वास्ता देते हैं हमारे खुदा का, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का, और ये तो आज हमारे पैगंबर साहब जो मोहम्मद साहब है वो बदनाम हो रहे हैं। ये क्या कहेंगे? सारी दुनिया को बताएंगे कि जो भी खुदा के, हम हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदू होकर के हमारी इतनी इनको ये खुदा का नाम लेते हैं, मोहम्मद का नाम लेते हैं, हमको ऐसी मार इनको दी, तो क्या ये यही हमारी मोहम्मद साहब ने कहा है, उनका नाम बदनाम कर देंगे। तब खलास करके लगाए नेक काम है। फिर काजी ने कहा अब मेरे पास भेज दो उसको, आप वहाँ से छुड़वा लिया। जो उसके पास गए हुए थे सिद्दीक मुराद के पास, वहाँ से खलास करा दिया और लगाए नेक काम। नेक काम कौन सा नेक काम? ना हम नेक काम पे लगा दिया, यानी कि कुरान की बातें, परमात्मा के, खुदा ताला के आने की, क़यामत की ये बातें, यानी इनकी वाणी चर्चा में लगा दिया, ये नेक काम लगा दिए, और कोई काम ना समझ लेना। ना हम काऊ का धन लिया, ना कछु किया छिनारे। कहते ना हम किसी का धन लिया, ना हमने आप किसी का भी धन चोरी किया है, कोई आपसे कोई चोरी की है हमने, ना कुछ किया छिनार, ना हमने कोई बदफहमी की है, कोई गलत काम किया है। चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा किया क्यों खा रहे? ना हमने कोई गलत व्यवहार किया है, ना हमने किसी का धन लूटा है, चोरी किया है,
ना हमने चोरी की, तुमने ऐसा हमारे साथ ख्याल क्यों किया, ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया। हम ना सोबत करे सुल्तान की, ना जाए उनके घर। अब बस ये राज्य राज से करें इस बात से, ना हम ना सोबत करें सुल्तान। आज के बाद हम सुल्तान के साथ रूबरू बातें नहीं करेंगे, ना जाएं उनके घर। आज के बाद उनके घर पे हम नहीं जाएंगे। राज्य अभी इसी बात से ही ये है मोमनों की, जब मोमन ही मोमन की जागनी करने गए हैं, मार पड़ी तो एक बार तो कह दिया हम उससे फिर बात नहीं करेंगे। अभी ये भी राज्य महाराज इतना करने के बाद भी इतनी थोड़ी सी बात हो जाए तो नहीं मर पर आंसर हो जाता। तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर। हम आपके पास ही रहेंगे, आप हमारी बातें सुनो, कुरान की और हदीसों की सारी बातें आपसे करेंगे। इन्ना अंजुना सूरत पूछे तिनके मायने। शेख इस्लाम ने पूछा कि इन्ना अंजुना जो सूरत है उसके क्या मायने हैं, वो बताओ आप। बताए दिए तिनको राजी हुआ जान अपने। उन्होंने बता दिया इन्ना अंजुना सूरत के अंदर 3 तकरार खुदा ने एक लंबी महिमा भरी रात्रि कुदरत की बनाई है, जिसके अंदर 3 तकरार कहे गए। पहले ब्रिज, दूसरा रास, तीसरा ये जागने का प्रमाण जो है 3 ब्रह्मांड बनाए हैं, इसमें तीनों ब्रह्मांडों का वर्णन आया है। तब उन्होंने सुल्तान सो कराइए अर्ज। अब सुनो ये खबर कहते हैं, बताए दिए तिनको राजी हुआ जान। राजी हुआ जान बने। ये बातें जान करके उसको ये आज कहा था, खुदा स्वयं आकर के अपनी पहचान कराएगा। तो ये जो लिखी हुई आयतें आज तक हमें समझ नहीं आती थी, तो ये आज कौन खोल रहा है, खुदा के ही मोमन है, ये खोल रहे हैं, अपना जान बने। उसको बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने सुल्तान सो कराइए अर्ज। तब शेख सलेमान ने बादशाह से एक अर्जी की, इन्हों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गरज। मैं अपनी गर्ज के लिए मैं इनसे सारी बातें करना चाहता हूँ कुरान की, हदीसों की, और मेरे को इनकी सेवा बख्शीश कर दो, मैं अपने घर पे रखूंगा इनको। तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास। खुदा ताला बादशाह ने हुक्म दिया कि ले जाओ अपने पास, कोई बात नहीं। इन्हों की खिदमत कीजिए दिल से छूटी आस है। इनकी सेवा अच्छी तरह से करना, किसी प्रकार की कमी न रखना। पर दिल से आशा टूट गई कि मैं जो चाहता था, सुनना चाहता था, जो मेरे को आज तक उम्मीद लगी हुई थी, वो मेरी आशा, आज मेरी वो आशा, वो मेरी उम्मीद टूट गई। उन्होंने इसी वक्त में कया मंगाए पलीते जो इन्हें। अब देखो हर बात आप में बता रहे हैं कि अंदर साकमार भाई क्या बोल रही है, मेरी जो आशा थी वो पूर्ण नहीं हुई, छूट गई मेरी आशा। बस ये कर्मचारी मुझे उनसे अपनापन जिताने नहीं दे रहे, पहचान नहीं करने दे रहे। तब उनको फिर कहते हैं, देखो शेख सलेमान ले जा रहे हो घर पे, लेकिन इनको अच्छी तरह से कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंगाए मलिदे जो तुम मैदा, चीनी, घी, खांड सब कुछ ला करके इनको दे दो। खिदमत करो इनकी, ना दलगीर होवे आपन से। इनकी सेवा इस प्रकार से करो कि इनको लगे हुए हम अपने घर पे बैठे हैं, अपने से कोई किसी प्रकार से दुखी ना हो जाए। प्रेम से इनको रखो, सेवा करो इनकी। ले गए अपने घरों रहने को तई ठोरे। अपने घर ले गया और एक जगह उनको अपना ठिकाना दिया, कोई 2-4 कमरे होंगे, उनमें उनको रहने की जगह दे दी। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें और चारों तरफ सुल्तान बादशाह के जो सिपाही थे उन्होंने घेरा डाला हुआ। वो चौकी तो रहती थी, कहीं रात को दिन में कहीं निकल ना जाए, तो लोग बात ना करें। और लोग जब चारों तरफ अभी भी सिपाहियों के अंदर में तो अनेकों बातें बनाते थे कि पता नहीं क्या किया इन्होंने, किसी को क्या पता, ये खुदा की पहचान कराने आए थे, क्या करने आए थे।
तो और बातें करते, पता नहीं इन्होंने क्या किया, ये 12 लोग जो आए हैं उनको क्यों रखा हुआ है नजरबंद में। हाँ, दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजबूर है। दूसरे दिन फिर काजी ने उनको अलग जगह दे दी थी ना, तो कहते हैं फिर काजी ने दूसरे दिन बुलाया, तो फिर क्या उनसे वार्तालाप करता है। कहाँ बातें लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर है। जो बात पूछते हैं मोमनों से वही जहूर बताते जाते हैं, उसके खुलासे कर करके उनको बताते जाते हैं। भाई काजी के घर गए, जोश जोरुआ बदल को। अब फिर वो एक दूसरे तीसरे दिन काजी का जो भाई था शेख सलेमान का, वो कहता है हमारे घर पे आ जाओ। उनके घर पे गए, उन्होंने कोई वो बात कही जो मुनासिब नहीं थी मोमनों के लिए, तो उनको बहुत ज़बरदस्त दुख लगा। और शेख बदल साथ में था, शेख बदल को जोश आ गया, इतना भारी नूर उतरा उसके अंदर। वो तो कहा कि आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मोमनों के प्रति इन्होंने ऐसा बदसलूकी की है। तो दिन का जहूर देख के भागा अपने घर में। उनका इतना लाल मुंह हो गया, इतना जोश आया, और उसको भागना मारने के लिए भागे तो जाकर के छुप गया। फिर तिनका जोर देके भागा अपने घर में। फिर दिन तीसरे काजी बुलाए अपने पास है। तीसरे दिन फिर काजी ने अपने पास बुलाया। दई किताबें हदीस की जिनमें मजबूर खास है। अब दई किताब अपनी इन्होंने हदीसों की किताब उनको पकड़ाई, दिखाई, जिसमें खास हमारे बात लिखे हुए थे। इसे तब काजी कहने लगा एक किताब बनाई तुम। हदीस थी, आपको पता है तफसीर हुसैनी दयान लेकर के आया था, और उसमें सारे इन्ना इंजलना सारी बातें जितनी क़यामत की बातें सब लिखी हुई थी। और ये जब जो बातें इन्होंने की थी वो किताब जो पकड़ा लेके आए बताई, तो ये हदीस जो है हमारी उसमें से सारा कुछ सुना रहे हैं। और जो भी बात बताते वो पहले ही बता चुके थे उनको, वही बातें उसमें लिखी हुई थी। तो तब काजी कहने लगा ये किताब बनाई तुम, ऐसा लगता है ये सारी बातें आपकी ही हैं, आपने ही किताब लिखी है, आपने ही बनाई है। तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ये जो पढ़ते हैं हम, तो ये हदीस पढ़ते हम हैं, हमें आज तक पता नहीं लगा, आप इसके मायने बोल के बता रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपने ही लिखी है। सदा हम पढ़ते रहे, हमें तो पता ही नहीं लगा जो बातें आज आप बता रहे हैं, ये सारी बातें आपके ही प्रति लग रही हैं, आपने ही लिखी है। तब जवाब मोमनो दिया ये हमसे न होए। तब मोमनों ने कहा देखो शेख सलेमान काजी जी, ये बात हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये किताब, हमारे में ऐसी शक्ति है क्या? तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। इतने बुद्धिमान होकर के आज तक कुरान को आप पढ़ रहे, आज कह रहे हो आपने लिखी है, क्यों ना विचारो, क्यों नहीं बुद्धि से विचार करते हो कि ये खुदा ताला ने मोहम्मद साहब से लिखवाई है और मोहम्मद द्वारा हमारे पास संदेशा भेजा है। तो जो खुदा की बातें हैं ये सारी खुदा ने लिखी है, हमने नहीं लिखी। हम उर्दू बाजार से लाए हादिया दे। हम उर्दू पर बाजार में से जाकर के इसकी कीमत चुका करके हादिया कहते हैं, जो उसकी कीमत चुकाई हदिया दे करके हम लेकर के आए हैं। ते बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो उनसे। वो बैठे हुए उर्दू बाजार में, आज भी जाकर के पूछ लो उनसे। तब काजी ने ना बोला, पूछने लगा और बात है। आप कहते फिर काजी ने कहा चलो छोड़ो इस बात को, और कोई बात करो, क्या कहते हैं? ये पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात है। आप पहले दिन का किस्सा आप विख्यात करो, वर्णन करो, क्या पहले दिन में क्या हुआ था? खिलवत अंदर बैठ के सुनी सुनते दोए। खिलवत अंदर एकांत में बैठ गए और वहां पर कहते हैं कुछ और सुनाओ। फिर इन्होंने सनंदे, दो सनंदे उनको सुनाई। कौन सी? बिना एक मोहम्मद की नेक दो जग की सोए। एक तो बिना एक मोहम्मद, और कोई ना हुआ, बिना एक मोहम्मद कोई सारे पैगंबर हो गए लेकिन मोहम्मद जैसा पैगंबर नहीं हुआ। सारा उन्होंने गा गा करके सुनाया। और मैं कहूँ दोजक की, थोड़ी सी मैं आपको दोजक की भी पहचान करा दूँ कि दोजक किनको मिलने वाली है।
कौन है जो दोजख के अधिकारी होंगे, नरक के अधिकारी कौन होंगे वो भी बताई इन्होंने सुनाई, लेकिन गा करके सुनाई, सारे अर्थ समझ में आ रहे थे। तब राजी हो के कहे फेर गाओ सोए। अच्छी लग रही है, ये खुदा ताला ने लिखी हुई है, किताब तो इनकी है लेकिन लिखी तो खुदा ताला की हुई है कि बिना मोहम्मद की सिफत और कौन करेगा, खुदा ही कर सकता है, मोहम्मद खुदा का ही पैगंबर है। तो फिर गाओ, आप एक बार फिर गा करके सुनाओ, हमें बहुत अच्छी लग रही है। खड़ा दरोगा बेत माल का सो नागर जात का हो गए। उस समय पास में एक दरोगा था, नागर जात का मानने वाला था, और उनकी जो लाइब्रेरी थी ना, सारे जहाँ पर कुरान वेद शास्त्र जस्वे हदीस से जो जितने भी कोई दो नामा कोई अनेकों प्रकार के इसमें किताबें रखी हुई थी, उसके ऊपर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो लाइब्रेरी का संभालने वाला था, वो दरोगा बेतन माल का और नागर जात का, वो नागर जाति का था। वहाँ पर हिंदू था, खड़ा था, तिनको प्यार करके कया सुनो एक कान है। उसको बड़े प्यार से कहते हैं शेख सलेमान, अरे भाई ये देखो आपके हिंदू है ना, इनको प्यार करके सुनो एक कान, आप एक बात सुनो ध्यान से, देखो तुम्हारे खिड़के में कैसा लाए ईमान है। ये भले इन्होंने मुसलमानों के वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन ये कौन है, हिंदू हैं, और हिंदू होकर के भी देखो रसूल साहब पर, खुदा ताला पर, क़यामत के समय का सारा किस प्रकार से ईमान लाए हुए हैं मोहम्मद पर। और आप देखो किससे अभी मुसलमानों को मुसलमान बनने को तैयार ही नहीं हो। ओ भागा ईमान सो जानो पेटू जीवी में। वो ऐसे भागा शर्मिंदा होकर के, ऐसा लगा था उसको, लगा कि जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर धंस जाऊं। बहुत उसने अपनी शर्मिंदगी महसूस की। मुँह ऊपर जुलम गया, कहा कहूँ इनसे, ये देखो इनकी क्या बात कहूँ इनसे मैं, इन्होंने हमारा किस प्रकार से नाक कटा दिया, हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हिंदू होकर के भी देखो मुसलमान धारण करके बैठे हुए हैं और हमारी और बेइज्जती करवा रहे हैं। बड़ी दिलगिरी करके भागा अपने ठोरे। बहुत निराश होकर के, दुखी होकर के वो अपने ठिकाने भाग गया बाहर। छोड़ दिया काजी ने, बड़ा जो हुआ शोर है। काजी ने उसको रोका नहीं कि रुक जाओ, कोई बात नहीं, बात तो सुनो, क्यों भाग रहे हो। बस जा करके उसने वो चला गया और जा करके उसने शोर मचा दिया। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए क़यामत है। काजी इनसे मोमनों से पूछने लगे किस प्रकार से क़यामत के बारे में आप क्या कहते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं लिखी किन शरत है। 10वीं 11वीं और 12वीं सदी में ये क्या कुछ होने वाला है, ये किस प्रकार से लिखी, ये वादा कैसे किया खुदा ने। उन्होंने कहा 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं फजर तमाम, ये वाणी में लिखा हुआ है। तो ये 11वीं में ईसा में आएंगे, श्री देवचंद्र जी आगे 10वीं में, और फिर 11वीं में कौन आगे, इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आगे। 12वीं में पूरा पहचान करा देंगे सब मोमनों को, ये छठा दिन मोमनों का हो जाएगा, सबको पहचान पहुंच जाएगी। तब जवाब मोमनों दिया, ए बात बर हक है। मोमनों ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल लिखा हुआ है जो हमने अभी छपई बोली। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं फजर तमाम, तो बिल्कुल सच्ची बात है, लिखी हुई है बाणी में भी, कुरान में लिखा हुआ है। मिने 10वीं 11वीं 12वीं लिखी इशारते हक है। ये तो यहाँ तो इशारे लिखे हुए हैं, लेकिन ये 10वीं में ईसा कैसे आने वाले, देवचंद्र जी आए। 11वीं में मेरा ठाकुर के अंदर श्री इंद्रावती जी के अंदर पूर्ण सारी शक्तियाँ सब उनके अंदर आई और उनसे प्रचार प्रसार वाणी का हुआ, ये सारी इशारे रूप में लिखी, लेकिन हमारे को तो क्लियर पता है इसका। 13वीं में भी तहकीक सब मायने साबित है। हाँ 13वीं में तहकीक निश्चित रूप से सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ ये हादी से पाइए खोल दे हकीकत है। अगर आप इसको बहुत खुलासे करके सुनना चाहते हैं तो हमारे जो हाथी हैं
जो जिनका नाम उन्होंने सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बताया, वो अगर आ जाए तो आपको एक एक शब्द एक एक टाइम बता करके दिन का सारी खोल करके हकीकत बता देंगे। तब एक दूसरे को सामने लगे देखने, एक दूसरे को देखने लगे, भाई ये देखो कितनी इनको ज्ञान है, कितना इल्म है। ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरो मोमिन नहीं, ये तो बहुत भारी बात, इन बीच में गिरोह मोमिनों की गिरोह में ये है, और ये क़यामत आने वाली तो गिरोह के अंदर ही आने वाली, वही समझेंगे, वही खुदा ताला आएगा, वही समझेंगे। ये सब तो मुकदमा क़यामत का जो मुकदमा है, ये सारा मोमिनों के बीच में, ये सारे मोमिन खोल करके बता रहे हैं। सवाल एक शख्स ने किया, तुमको इतने दिन बीच दीन है। एक वहाँ पर जो बैठे थे सब में से एक शख्स ने क्या कहा, तुमको इतने दिन हो गए हमारे पास रहते रहते, क्यों करी नमाज को ले आए थे आप की नहीं, क्यों ना करी नमाज? आप नमाज कब पढ़ते हो? नमाज तो आप पढ़ते नहीं, फिर आप क्या मोहम्मद पर ईमान लाए हो, क्या खुदा ताला पर ईमान लाए? कभी नमाज तो पढ़ते देखा नहीं आपको। हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप कब पढ़ते हो नमाज? तो देखा ही नहीं पढ़ते हुए। तब जवाब मोमिनों दिया, हमारी नमाज कदा ना होए। मोमिनों ने क्या उत्तर दिया कि हमारी तो नमाज पल पल घड़ी घड़ी चल रही है, हमारी नमाज कब बंद होती है? एक पल भी हमारी नमाज बंद नहीं होती। जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया हुए सोए। अगर हम दुनिया का काम कर रहे हो तो उसमें खुदा को याद करें। हमारा सारा दिन खुदा का ही काम चल रहा है, खुदा को तो याद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? कोई पल भी माया का काम करते हैं? जो भी हो रहा है वो सब किसका हो रहा है? खुदा का ही काम हो रहा है। तो हमारी तो हर पल नमाज जारी है। तब नमाज कदा हुए जो हम पकड़े मुर्दार हैं। अगर नमाज तो हमारी तब बंद हो जब हम मुर्दार का काम करें, माया का काम करें। माया का काम करें तो हमें बीच बीच में खुदा को याद करना पड़ता है, लेकिन हम तो खुदा का ही काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम ही नहीं है हमें। तो हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें, परवरदिगार है। हम तो दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, अपने धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, संप्रदाय का ही काम कर रहे हैं। और किसका काम है? दीन इस्लाम किसका है? परवरदिगार। वो हमारे खुदा ताला, वो परवरदिगार, वो हमारे अक्षरातीत धनी, उनका ही तो काम है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं। और इससे अलग और नमाज कौन सी होगी? तब हमारी नमाज का कभी न होवे नुकसान है। हमारी नमाज कभी भी नुकसान नहीं होती। हमारी नमाज तो पल पल घड़ी घड़ी चलती रहती है। वाणी में भी लिखा है सिद्धार्थ महाराज ने कि खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्बत। एक वो तो खाना पीना जो कुछ भी करते हैं उसमें ही वो राजी को याद रखते हैं, खुदा को याद रखते हैं। तो हमारी एक पल भी कोई खुदा के बिना नहीं बीतती, खुदा की याद में, खुदा के काम में बीत रहे तो हमारी नमाज का कभी भी नुकसान नहीं होता। बैठे उठे चले बातें करें तो सब नमाजी जान है। हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारी मार खाना, हमारी जो बातें कर रहे हैं ये करना किसके लिए हो रहा है? हमने किसके लिए ये सब कुछ जो आपके पास है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी पल पल घड़ी बीत रहा है, तो क्या मैं संसार के लिए कर रहे हैं? कमाई करने के लिए कर रहे हैं? क्या बाल बच्चे पालने के लिए कर रहे हैं? सब खुदा के लिए है। बैठे उठे चले बातें करें सब नमाज ही जान। हमारी नमाज ही नमाज है, हम दूसरा कोई काम करते ही नहीं। तब कहा एक दूसरे सो जो इनका जवाब है। सब सारे कहने लगे एक दूसरे से, अरे भाई इनका दो जवाब। क्या जवाब दोगे? अब इसका हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम फिर भी इनसे प्रश्न कर दिया कि आप नमाज नहीं करते, बताइए ये नमाज ही तो है और क्या है। तब दूसरे एक दूसरे को कहते हैं दो इनका जवाब। अब कौन बोलेगा? पता ही है कि वो कर ही नहीं रहे दूसरा कुछ। तो मुंह बाए सारे रहे, मूंगे रहे, विचार किताब है। आप चुप करके बैठ गए, कोई भी किसी बात में कुछ बोला ही नहीं। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बातें। फिर तीसरे दिन फिर बुलाया बैठी नहीं,
फिर कहते क्या पूछा उनसे? सुनाओ हुआ सनम दे, हम पावे अपनी चाहत है। हमें खुदा के बारे में कोई ना कोई सुनंद ऐसी गा करके दिखाओ कि हमें उस खुदा की पहचान कराओ जिससे हम अपनी जात को पाने की, हम उनकी ही जात है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, खुदा की हमें पहचान कराओ। लक्ष्मण भी बैठ के सुनाई एक सनम दे। उन्होंने फिर एक लक्ष्मण और भीम भाई ने क्या सनम सुनाई? इमाम के मिलाप की पर देखे न हृदय अंधे। अरे मिलाप के, इमाम के मिलाप, इमाम कौन है? किसका मिलाप हुआ इमाम से? खुदा ताला जब आकर के उनके अंदर विराजमान हुए, पर देखिए ना सारा कुछ उनको पता था, लिखा हुआ था, लेकिन वो हृदय के अंदर देख नहीं पाए, आज तक उनको पता नहीं चला। मिलाप हुआ मेहंदी सो, तब कहे श्री महामती नाम। मिलाप हुआ मेहंदी सो, जब पहले मोहम्मद मिले, ईसा मिले, ईसा से देवचंद्र जी पहले आए, फिर मोहम्मद मिले, मोहम्मद मिले, ईसा मिले, अहमद गया शाम, अहमद मिले, मेहंदी मिले, ये तीनों मिल हुए इमाम। तो कहते हैं जब खुदा ताला से श्री मोहम्मद साहब उनके अंदर आए, ईसा आ गए, सारे आ गए, तो खुदा ताला का रूप हो गए, वो उनका नाम महामती रखा गया, महामती कहा गया, महान बुद्धि के सागर। पहले ईसा थे, फिर मोहम्मद भी आ गए, पहले हिंदुओं के ग्रंथ उनके अंदर थे, फिर मोहम्मद साहब जब उनके अंदर आ गए तो क्या कहा, उनको महामती का खिताब मिला। अब में हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। अब श्री इंद्रावती जी कहते मेरे अंदर सारी शक्तियां आ गई, तो अब मैं जाहिर हो गई और मेरे को अपने परम धाम की सारी एक एक हकीकत मोहम्मद भी ले आए और ईसा भी ले आए, सारे अंदर आ गए और सारी आज परम धाम मेरे सामने खुल गया, सब परम धाम मुझे दिखाई देता है। एक बात सुन के कहा, अब रखो किताब। अब ये बात जब सुनी तो बात तो बिल्कुल क्या सत्य है, ईसा भी उनके अंदर है, मोहम्मद भी, जो आप पार्टनर में खुदा ताला है तो उसके अंदर क्या नहीं है, सारी शक्तियां उनके अंदर है, तो ये तो बात बिल्कुल बरहक है। तो बात ऐसी सुन के कहते हैं बस इस किताब को रख दो, सनद किताब को रख दो, क्योंकि बिल्कुल सच्ची बातें सारी लिखी हुई, कोई भी ऐसी बात नहीं जो इनकी अपने मुख से कही, वो सब लिखा हुआ कुरान में ऐसा ही। तो फिर क्या कहते हैं, 3 बेर फेर के पूछा इनके बाप। एक बार फिर इसी बात को बताना, फिर इसी बात को बताना। फिर उन्होंने कहा जब खुदा और मोहम्मद और ईसा मिल गए तो वो मोहम्मद ही हो गए, सारा कुछ बताया। फिर कहते बार बार पूछते हैं, फिर एक बार बताना इसी बात को। मिला गया इमाम सो, एक बात है पर हक है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इमाम के साथ खुदा ताला का मिलाप हो गया, जब खुदा ताला ही अंदर आ गए तो फिर क्या हुआ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। हम तो उम्मीदवार हैं, दिन में ना ही शक है। हम तो उम्मीदवार हैं, हमको इनको चाह है मिलने की, दिन में कोई शंका नहीं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है और हम इसकी उम्मीदवार भी हैं। हम चाहते हैं कि हम भी उनके चरणों में जाएं, लेकिन पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान है। लेकिन अभी इस बात को छिपा, क्योंकि अभी हमारे दिल में बहुत सी ख्वाहिशें हैं, हमने बहुत अभी तो ऐशोप्रस्ती करनी है, शराब पावर लेकर के चलना है, इसको छिपा दो, जाहिर मत करो इस बात को। हमें मान लिया कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, जब जाहिर होंगे तब हम कदम करेंगे ईमान। जब अभी तो आप चुप करो, है बिल्कुल सत्य, लेकिन इसको छिपा, बात को जाहिर ना करो, और जब जाहिर हो जाएगी सारी दुनिया में तब हम कदम रहेंगे ले ईमान, तब हम ईमान ले आएंगे और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। मोमन तो है गरीब, बकरी देता बल है। अब मोमन क्या बोले, पहले से ही धनी ने कह दिया, मोमन शारीरिक तौर पर बकरी जैसा बात रखती है, आत्म के तो अंदर उनके पावर है पूर्ण, कोई शरीर की उनके लगाव नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर जो शरीर है, शरीर से ये
बकरी की तरह है। और ये जो पढ़े लिखे आलम फादर जो काजी मुल्ला है, ये शेर है, बाघ की तरह चिल्लाते हैं। और ये मोहम्मद तो उस समय चुप कर जाते। अब जवाब तो सारे ही दे सकते थे कि आप मानते क्यों नहीं हो, जब बात पर हट गए तो फिर प्रकट करने दो, हमें क्यों नहीं जाहिर करने देते, आप क्यों नहीं मानते हो इस बात को, और सब जाकर के औरंगजेब बादशाह को क्यों नहीं बताते और बता करके इसको जाहिर क्यों नहीं करते हो। तो कहते हैं नहीं, अभी छिपा लो, चुप करना पड़े, क्या करें, इनका जोर थोड़ा चलता है। शरीर की बात तो नहीं है, आत्म के बात से तो जो जितना उन्होंने करना था कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़े बाघ जो बोली ये सीधे निर्मल है। ये पढ़े लिखे जो है ये बाघ की तरह बोलते हैं, शेर की तरह, बाघ की तरह बोलते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ा मारते हैं, हमें दबा लेते हैं, लेकिन गरजते हैं, बहुत दहाड़ते हैं हमारे ऊपर, हमें दबा लेते हैं, लेकिन ये तो सीधे निर्मल, ये तो निर्मल और पवित्र होते हैं। मोमना का शारीरिक बल नहीं देते, आत्म के अंदर बल होता है। वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल कमजोर सा इंसान है, लेकिन उनके अंदर बल कितना होता है, वो बल को तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्म का बल है, शरीर का बल नहीं है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, एक काजी के घर की बात है। महान बुद्धि के सागर महामती से प्रार्थना जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, काजी के घर में क्या क्या बातें हुई वो आपको बताइए। अब कहूँ हादी की जिन खबर सुनी विख्यात है। अब आ गई स्वामी श्री प्रार्थना जी के पास जब खबर पहुंचती है, उनकी क्या हाल होता है, क्या उनकी दशा होती है, वो आपको वर्णन करके सुनाते हैं। जिन खबर सुनी विख्यात है, जिन खबर सुनी विख्यात, अवज्ञा कार्यों पर रोष, मुलाकात सुल्तान की सुनी सिराज ने जब स्वामी श्री प्रार्थना जी साक्षात अक्षरातीत धनी ने अपने मोहनों की ऐसी सुनी की मिलाप तो कर लिया, मुलाकात सुल्तान की सुनी सिराज ने जब स्वयं शादी महाराज ने जब सुना, मेरे मोहनों ने जब उस सुल्तान बादशाह से मिलाप किया तो मुलाकात की, तो कांजी पहुंचा उसी दिन, बहुत गुस्से हुए। तब जो उनके साथ घटना हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने दुख दिया था, जा करके कान जी ने नोजबानी भी बता दिया और पत्र भी लिख के दिया था। उन्होंने बोले करके गए, भेजे ने तिनको दिया कसाला जोर, मैंने उनको, मेरे मोमनों को मेरा पैगाम देकर के मेरी पहचान कराने के लिए मैंने भेजा, और आपने उनको इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट मेरे मोमनों को दिया। अब लिए कहाँ जाते मारो इसी शोर है। अब आप कहाँ बच सकोगे, अगर मेरे मोमनों को दुख देने वाले, मुझे दुख कोई बोल देता है, गलत बोले, कुछ बोले, मैं सहन कर लेता, अगर मेरे मोमन को कोई सताता है वो मुझसे सहन नहीं होता, तो आपने मेरे मोमनों को दुख दिया, अब लिए कहाँ जाते हैं मारो इसी शोर। देखना आपको किस प्रकार से मैं अंदर से मेरे क्या दुआएं निकलती है अपने प्रति आपके। मैं भेजे मोमिनों को दे अपना पैगाम है, मैं अपने मोमिनों को, अपने दिल के टुकड़ों को अपनी पहचान दे करके, जो मेरे वाहिदत स्वरूप है, मेरे से कोई अलग नहीं है, ये पैगंबर और जो पैगंबर पैगाम देने गए हैं, या खुदा और पैगंबर में कोई अंतर नहीं है। किसका पैगाम देंगे, खुदा का। खुदा की पहचान खुद करा। कुरान में आपने पढ़ा है ना कि खुदा की शायरी खुदा ही दे। अगर आपको पहचान कौन देने गया है, खुदा, स्वयं खुदा गया आपके पास। आपने मेरे मोमनों को, मेरे वाहिदत तनों को इतना दुख दिया, मैंने अपने भेजे मोमन को अपना दे पैगाम, मैं अपनी पहचान कराने के लिए आपके पास भेजा। तो गुनाह बैठा इन्हों पर, कोई ना बचावे इन काम है। इन्होंने गुनहगारी की, इन्होंने मेरे मोमनों को दुख दिए, अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। देखना क्या आपके साथ हाल होता है। जैसा मारना पैगंबर तैसा उनके दोस्त है। आपने उनके दोस्तों को नहीं, खुदा को ही मारा। जैसा मोहम्मद साहब है ना, ये मोहम्मद साहब के ही बंदे हैं। उन्होंने कहा था ना, यार हमारे तुम हो, भाई हमारे, और
वो आएंगे क़यामत के समय, मोहम्मद के भाई हैं। आपने इनको नहीं मारा, आपने अपने मोहम्मद को ही मारा है। और यहाँ अब आखिरी मोहम्मद आए हुए हैं, इनके अंदर भी वो मोहम्मद है। इनको मारना या इस मोहम्मद को मारना, मेरे को मारना, कोई दो बातें नहीं है। तो आपने खुदा को ही मारा है, आपने मोहम्मद को ही मारा है। जाहिर होशी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस है। जैसे दुनिया में ये बात फैलेगी तो सारी दुनिया आपके ऊपर अफसोस करेगी। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम है। सारी दुनिया आपके ऊपर अफसोस करेगी, आपको धिक्कार धिक्कार कहेगी, देगी। क्या कहते हैं? लानत होशी जहान में इन पर ऊपर अफसोस। सारे जहान के अंदर सारी दुनिया वाले कहेंगे वाह वाह वाह, पैगाम देने गए थे और उनको इन्होंने उनके साथ बुरा हाल किया, उनको दुख दिया। तो कहते हैं सबके ऊपर, आपके ऊपर लानत होगी, सारे संसार की लानत होगी। ये क्या कहते हैं? लिखी अल्लाह कलाम, पहले से ही अल्लाह कलाम ने लिख दिया था। उन्होंने मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम है। आपने मोहम्मद को कहते हो, हम मोहम्मद के बन गए, कहाँ है मोहम्मद के? और यामिन ईमान, मोहम्मद के वचनों पर आपको ईमान नहीं। जो मोहम्मद ने वचन अपने भेजे आपके पास पैगाम, तो उनको तुमने दुख दिया। क्या कहते हैं? सबों मोहम्मद से मुनकर हुए। आपने माना ही नहीं कि मोहम्मद आए हुए, जिनसे आपने वादा किया था कि हे मोहम्मद, जब आपके भाई आएंगे, जब वो खुदा ताला क़यामत के समय में आएगा, तो उस समय हमें भी उठा लियो, हमें भी कब्र से। वो कहते हैं हम तो सो जाएंगे कब्रों में, तब तक इतने समय कब तक हम बैठे रहेंगे? क्योंकि 1100 साल बाद की बात है। तो उस समय हम कहाँ जिंदा होंगे? हम तो कब्रों में गाड़ी देंगे। उन्होंने कहा था हम कब्रों से भी उठा लेंगे। आज वो आपकी कब्रों में से उठाने आए मुर्दों को, तो आपने उनको, आपने मोहम्मद से मुनकर हो गए, जिससे वादा किया तो उसी से ही मुनकर हो गए। और आपने तो दीन इस्लाम को ही छोड़ दिया है। पर इनसे क्या करें जो लिखी लोमा हो जाए? पर ये क्या करें? कुरान में पहले से ही लोहे की तख्ती पर लिख दिया, पक्का लोहे की तख्ती पर लिखना, यानी दृढ़ता से पक्के रूप में लिखा था कि इनके साथ ऐसा होने वाला है। इनके भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ था, ये दुष्ट बनेंगे, ये दुष्टाई करेंगे। उसी माफक होते हैं और ना आवे बूझे, उसी के माफक होता जा रहा है। इनको अब पहचान कराते हुए भी पहचान नहीं हो रही। इनके ऊपर ऐसी लानतें लिखी हुई थी। पहले सिपारे मिले, पाने 62 में बयान है। पहले सिपारे में कुरान का पहला सिपारा और 62वां पन्ना, बर्क तफसीर का 14वां, तान की ये पहचान है। तफसीर हुसैनी का 14वां पन्ना था, उस वहाँ पर ये पहचान लिखी हुई है। आयत मा जिना कफरू बिन अहलिल किताबे वल मुस्किन। हाँ, खुदा ना दोस्त इनका, खुदा ना दोस्त इनका, ये जो है काफिर है। कभी भी ऐसे काफिरों का खुदा दोस्त नहीं होता जो खुदा के पैगाम को ना माने और पैगाम की कोई आकर के उनको पहचान कराए। खुदा की पहचान कराते हैं जो उसके पैगंबर होते हैं, उसके पैगाम देने वाले, उसकी पहचान कराने वाले, वो उसके खुदा के पैगंबर होते हैं। और वो पहचान कराए और उनको ही दुख दिया जाए। समझ रहे हैं ना अंदर की बात? जो पैगाम देते हैं, खुदा का पहचान कराते हैं, उनके प्रति ही हमारा दुर्भाव, दुर्व्यवहार हो या दुर हमारा अंदर से सोच हो, तो कहते हैं खुदा ना दोस्त इनका। खुदा किससे दोस्ती करता है? जो उनका जिक्र फिक्र, जो सारा दिन उनकी पहचान कराते हैं, जिक्र फिक्र में रहते हैं, खुदा उनका दोस्त होता है। अगर जो उसके दोस्तों के प्रति जो कितनी काफरता करता है, वो क्या होता है? वो काफिर होता है। तो जिनने क्या कहते हैं खुदा ना दोस्त जिनका, इन्होंने काफिर, जिन काफिरों ने मोमिनों को दुख दिया, उनका कभी खुदा दोस्त नहीं होता, कभी खुदा उनको नहीं मिलता। जिनने ढांपिया हक को किया पर्दा सब ऊपर है, जिन्होंने खुदा ताला की पहचान को ढक दिया। अगर उस समय बादशाह के कर्मचारी उनको, बादशाह को ना बहकाते, ना इस तरह से क्या कहते हैं, ना उनको भरते गलत बातें,
तो आज वो खुदा ताला की पहचान उसको हो जाती। एक औरंगजेब बादशाह को होती तो सारे भारतवर्ष में हो जाती, लेकिन कहते जिनने ढांपा को किया पर्दा सब। उन्होंने एक औरंगजेब बादशाह पर पर्दा नहीं किया, अपने ऊपर पर्दा नहीं किया, उन्होंने जिनने ढांपा को किया पर्दा सब ऊपर, सारी खलकत के ऊपर ही पर्दा डाल दिया। क्योंकि तुम पहचान, पहले तुम्हारे पहचान एक के करने से सबको मिल जाती, लेकिन आपने सारी दुनिया के ऊपर पर्दा कर दिया। ये जो अहल किताब है बीच गिरो जो उतर नहीं। अब जो हिंदुओं में आए हुए हैं, ये जो मोमन है हिंदुओं में आए हुए हैं, ये ही कुरान के वारिस हैं। आप नहीं हो, आप तो कहते हो, अभी बार बार कितना कहें कहाँ में मोहम्मद में कुछ चलेगा फरमाए पर, आप जो फरमा रहे हैं मोहम्मद उसको मानते नहीं हो और कहते हो हम मोहम्मद के हैं। तो ये कुरान किताब जो मोहम्मद लाए हैं किसके लिए, किसकी होती किताब? पढ़ी है, 1000 साल से आई हुई है, इसके मायने किसने खोले? खोल सका कोई आज तक मायने? 1100 साल से आई हुई कुरान को जब वो खुदा खुद आया या उसके बंदे आए, मोमन आए, उन्होंने आकर के इस कुरान को खोला, तो कहते हैं इसके मालिक कौन हुआ? जो खोलता है वही मालिक हुआ, दूसरा कौन मालिक है? तभी तो कहते हैं मगरब में सूरज होगा, अरब में सूरज आया तो ढपाएगा, उसकी रोशनाई को ढाक दिया, तो कहते बिना रोशनी के सूरज होगा। ये सूरज तो आया, पहचान आई, लेकिन जब किसी ने उसके मायनों को खोला ही नहीं, रोशनी को जाहिर नहीं किया, तो वो तो अंधेरा ही रह गया। अब यहाँ कह रहे हैं ये जो अहद किताब है यही है मेरे मोमन, यही है इसी कुरान के मालिक, यही है। बीच के लोग जुगुदन भले ये हिंदुओं में है, लेकिन कुरान के मालिक यही है, यही कुरान की सारी बातें खोल खोल करके अब काजियों को बताएंगे, एक एक खुलासा किया आयत आयत का उन्होंने। हाँ आगे ना मुशरक कहिए तिनको खुदाए भेजे तुम पर, इनको मना मुशरक, इनको काफिर मत कहना, ये तो मोमन है, तुम इनको काफिर कहते हो, इनको काफिर ना कहना। ये तो मोमनों को खुदा ने अपना पैगाम देने के लिए आपके पास भेजा है। भेजे उन यहूदन को ऊपर पैगाम से इस्लाम है। इन्हीं मेरे मोमन जो हिंदू धर्म में आए हुए हैं, ऊपर पैगाम इस्लाम, पैगाम देने के लिए निजानंद संप्रदाय दीन इस्लाम क्या होता है पहचान देने के लिए आपके पास मैंने इनको भेजा है। ये यहूद है, वैसे तो हिंदू है, लेकिन ये कुरान के मालिक यही हैं, यही दीन इस्लाम के मालिक है, तो इनको मैंने आपके ऊपर भेजा। बड़ी नेकी है जानियो पावे रात खलक तमाम है। आपकी बड़ी नेकी हो जाती, आपसे सारी दुनिया को, सारे तमाम खलक को रोशनी मिल जाती, पहचान मिल जाती। इन सेती नजीक होवे परवरदिगार है। ये जो मेरे मोमन हैं, इन सेती, इनके वचन मानने से, सुनने से, उस पर असर करने से, ये खुद इनके खुदा अंग संग रहता है, इनके अंदर भी खुदा है, और इनके साथ रहने से, इनकी सोबत करने से, इनके जो पहचान कराए उस पहचान को कर लेने से वो भी नजदीक परवरदिगार, उनके भी परवरदिगार नजदीक हो जाता है। लेकिन आपने तो उनकी एक बात नहीं सुनी। ए वही मुराद मोहम्मद की हुज्जत कुरान उस्तवार है। ये वही मुराद मोहम्मद जो मोहम्मद ने मुराद की, इच्छा की कि कुरान के अंदर खुदा ताला जबराइल के साथ आयतें भेजते थे, कुरान में लिखी जाती थी, कुछ सुन के भी आए, सब आयतें जो लिखी जाती थी तो उसमें सब कुरान में ऐसा लिखा हुआ था कि मैं कल रोज फर्दा रोज क़यामत में मैं आऊँगा, खुदा ने खुद कहा। तो खुदा का मैं आऊँगा, मेरे मोमिन भी आएंगे, मेरी ईसा शामत महारानी भी आएंगी, सब कुछ लिखा हुआ है कुरान के अंदर मजबूती से। कहते हैं ना ये हुज्जत कुरान उस्तवार, ये कुरान दावा करता है कि वो खुदा क़यामत के रोज आए। और फिर मोहम्मद साहब जब आए, कुरान उनके द्वारा आया, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी इच्छा की कि हे खुदा, जब क़यामत के रोज में आप आएंगे, आपके भाई भी आएंगे, ईसा उल्लाह भी आएंगे, तब हमें भी उठा लेना, हमें भी
उस समय हमें भी हाजिरी दे देना, हम भी आपके पास आसात आएंगे। तो ये तो मुराद वो है मोमन जिनकी इच्छा मोहम्मद साहब ने भी की थी, जब मोमन आएंगे तो हमें भी उस समय हमें भी बुला लेना। तो ये तो वही मुराद है, मोहम्मद की मुराद है, मोहम्मद की इच्छा की हुए मोमन है। जहाँ जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम है, अरे इनके अंदर वो अक्षरातीत की वाणी है, ये सारी वाणी इनके अंदर है, खुदा ताला भी इनके अंदर है, सब कुछ इनके अंदर है। ये जहाँ चीज़ा सब चीज़ें जमा सब चीज़ों का ये जो रब्बानी कलाम, इनके अंदर कुरान भी है, इनके अंदर सारे वेद शास्त्र भी हैं, इनके अंदर हदीसें भी हैं, इनके अंदर वाणी भी है, जिसके अंदर सारी चीजें, वाणी के अंदर सारे भागवत ग्रंथ जितने उपनिषद जो कुछ भी है सबका सार इसमें। तो ये सारी वाणी को लेकर के बैठे, इसका मतलब सारे शास्त्र भी इनमें है, कुरान भी इनमें, हदीसें भी इनमें, वेद देव सब इनके अंदर है। ये जो जितने भी रब्बानी कलाम है, रब के जितने भी कलाम हैं, वेद शास्त्र कुरान पुराण सारा कुछ इनके अंदर है। यहूद तिनके दुश्मन बिना अहल किताब तमाम जितने वेदों शास्त्रों को मानने वाले, धर्म कुरान को मानने वाले, इन मोमनों के वो दुश्मन हैं। क्योंकि हिंदू क्या कहते हैं कि हमारे हिंदू होकर के ये कुरान पढ़ते हैं, और मुसलमान क्या कहते हैं ये हिंदू होकर के हमारा कुरान पढ़ते हैं। ये दोनों ही जो अहल किताब यानी मोमनों के बिना जितने भी लोग हैं सब इनके दुश्मन हैं, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी नियामत है। ये तो सबको, इनके अंदर तो सबके ही है, ये पारब्रह्म किसी एक का नहीं होता। सारी दुनिया कहे कि हिंदुओं का है पारब्रह्म, मुसलमान कहे कि हमारा पारब्रह्म है, लेकिन खुदा सबके वास्ते है। खुदा के बंदे सारे ही हैं, भले हिंदू भले मुसलमान, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। वो सारे वेद शास्त्र उन्हीं के अंदर से आए हैं, कुरान उनके अंदर से आया है, तो ये सबके हैं। तो ये कहते हैं करे यहूद लड़ाई मुझसे, तुझे शरीयत मुसलमान है। मेरे को स्वयं जो पारब्रह्म जो अक्षरातीत जो खुदा तारा है, मेरे से हिंदू भी लड़ाई करते हैं, और मुझे शरीयत के मुसलमान। कर्म कांड के मानने वाले जितने हिंदू हैं वो भी मेरे से कहते हैं कर्मकांडी हैं वो, कि ये हिंदू होकर वेद शास्त्र छोड़ दिए, ये कुरान पढ़ते हैं। और मुसलमान और दूसरे जो शरीयत को मानने वाले, वो शरीयत क्या है कि कुरान जो है वो तो मुसलमानों को बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो शरीयत को मानने वाले मुसलमान कहते हैं हिंदू होकर के ये कुरान क्यों पढ़ते हैं, और जो हिंदू के लोग हैं करें जो हो लड़ाई, हिंदू भी लड़ाई करते हैं कि इनको वेद शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ये कुरान क्यों पढ़ते हैं। दोनों ही मेरे से लड़ाई करते हैं। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ू नहीं फिर कौन है। मैंने मोहम्मद की सिफत पा ली कि मोहम्मद कौन है। मोहम्मद कौन है? स्वयं ही राजी है, शामल ही है। वो मोहम्मद कौन? मुस्तफा बेग तो मोहम्मद नहीं ना, जिसका तन है मुस्तफा बेग का तन है, अंदर शक्ति आई हुई है, पावर आई हुई है मोहम्मद की राजी महाराज की। तो वो मोहम्मद की मैंने सारी महिमा पढ़ ली है। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद के अंदर अक्षर की आत्मा आई हुई है, स्वयं राजी की अपनी ही शक्ति है। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन नहीं, आत्म दुल्हन नहीं, आत्म अक्षर जोश धनी था। धनी इनके अंदर, अक्षर इनके अंदर, श्यामा जी का सारा कुछ इनके अंदर अक्षर, मोहम्मद श्यामा जी भी है, सब इनके अंदर। मैं इनकी सिफत को पा लिया, मैं इनकी महिमा को पा लिया, इनकी पावर को पा लिया है। अब वो मेरे हैं, मैं इनको कभी छोड़ने वाला नहीं। कुरान को, कुरान के अंदर मोहम्मद की ही सिफत है, खुदा ताला की सिफत है। ये कौन है? मैंने पा लिया है। मैं अब कुरान को भी नहीं छोड़ने वाला। हिंदू लड़ते हैं तो लड़ते रहें, अगर ये मुसलमान लड़ते हैं तो लड़ते रहें। मैं अपनी सिफत पा ली, मैं कुरान को भी नहीं छोड़ने वाला। वेद शास्त्र भी हमारे हैं, कुरान भी हमारा है। ए झगड़ा दीन का जो मसनद पैगंबर है। ये तो दीन इस्लाम का झगड़ा है। मसनद पैगंबर, पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। ये उसके बारे में कहते हैं। हम कहते हैं
आज बता दिया कि वो मोहम्मद आज इमाम मेहदी के अंदर आया होता है। आप सो मोहम्मद कहाँ है? सो मोहम्मद आज वो मोहम्मद कहाँ है? इमाम मेहदी के अंदर। इमाम मेहदी कौन है? इनके अंदर खुदा ताला भी है, मोहम्मद भी है, सब शामाजी महारानी भी, इनके अंदर तो सारी शक्तियाँ आई हुई हैं पांचों। आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध बोल वतन, जोश धन जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध बोल वतन, ये पांचों शक्तियों को पाए हुए हैं। तो ये आखिरी मोहम्मद जो है, ये कहते हैं, हिंदू कहते हैं ये हमारी, और मुसलमान कहते हैं झगड़ा यही है कि ये हमारे। अब हिंदुओं में आए तो हिंदू कहते हैं हमारे, ये झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं। हाँ, पादरी इस्लाम की नकल करें, देवे ताऊ पर अब ये नकल करते हैं, अपने आप को तो मोमन कहते हैं, और जो कुरान को मान रहे हैं हिंदू हैं, उनको ये कहते हैं काफिर हैं। उनको उनकी रीस करते हैं, यानी उनकी नकल करते हैं, कहते हैं हम इसके मालिक हैं खुदा ताला के, इमाम मेहदी के। और मुश्किलों के दिन में वाइस की कछुआ रहे, ये तो काफिर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इनके दिल में क्या ख्वाहिश थी? पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पोचे ठोरे। बस हम इसके इनकी जो वारसी है, ये हमारी वारसी। किसकी? वलीद मुगीर। ये जो पांचों कर्मचारी ये कहते हैं हम इसके मालिक हैं, हमारे खुदा हैं। ये कौन होते हैं? हिंदू इसको बनाने वाले अपने, ये खुदा का इमाम मेहदी, इनके प्रचार प्रसार ये क्यों कर रहे हैं? ये हमारे, ये वलीद मुगीर वही हैं, आए पहुंचे तो उनके पास आ गए, अब ये हमारे ही हैं। ये भी बीच में ये हिंदू बन करके इनके मालिक को मिल रहे हैं। आयत बना हो खेस्तो ग्रह बंदेगी नया साओ, देवे खुदा खासकर वही अपनी पैगंबरी। देवे खुदा खासकर, वो खुदा जो है वो तो खासकर है, स्वयं है, पार ब्रह्म में खुदा ताला है, वो जिसको मर्जी चाहे अपना पैगंबर बना ले। अब वो हिंदुओं से अपनी पहचान करवाए या मुसलमानों से करवाए, वो कहते हैं पैगंबर हमारे हैं मोहम्मद, और ये मोहम्मद की पैगंबर बन करके ये फिरते हैं। देवे खुदा खासकर, वो खासकर है, जिसको खास समझे, जिसको काबिल समझे, उसको अपनी पैगंबरी दे दे, उसी से अपनी पहचान करवा दे। जिन किसी को चाहे तिन ऊपर उतरी, उसकी पावर, उसकी शक्ति, वो पैगंबर किसी को बनाए, अपनी पहचान किसी को दे दे, जिस किसी को चाहे उसी पर दिल पर उतरी, जिसको भी चाहे उसी पर उतार दे, सारी वाणी उतार दे उसके अंदर, सारी बीतक उतार दे, सारा परम धाम उतार दे, सारे खुदा ताला अर्श दिल बना दे, वो उसकी मर्जी है किसके अंदर बनाए। हाँ, खुदा बुजुर्ग साहेब चाहे जिसे दे फजीलत दे, चाहे खुदा स्वयं बुजुर्ग है, साहिब, भले वो किसको अपना सम्मान दे, अपने बराबर शक्ति दे दे, उसकी मौज है खुदा ताला की। वो आप है, बुजुर्ग है, सबसे श्रेष्ठ है, और वो साहिब है दीन इस्लाम का, सारे दुनिया का आलम का वो साहिब है। तो ये जिसको मर्जी फजीलत दे दे, भले किसको वो अपनी पावर दे दे, अपना ज्ञान दे दे, इल्म दे दे, दे पैगंबरी किनको हाथ करामत अजमत दे, वो अपनी पैगंबरी, अपना पैगंबर बना ले, अपनी पहचान कराने के लिए किसी को भी खड़ा कर ले, उसकी मर्जी है। हाँ, तो हाथ करामत, हाथ अपनी तरह, बिल्कुल अपने ही तरह बना ले, और कई करामात कराए उससे, कई चमत्कार भी दिखा दे करवा के उससे, और अपनी दृष्टि, अपनी जो शक्ति है, अपनी पावर, अपनी लीला जिससे मर्जी करवा ले। बुजुर्गी जो इसकी नावे बीच शुमार है, ऐसे पार ब्रह्म की भला साहिबी को कोई पारावार है? कोई पारावार नहीं है उसकी पैगंबरी, इसकी नावे बीच शुमार। वो कितना बड़ा साहिब है, उसकी साहिबी का कोई शुमार ही नहीं, पारावार नहीं है। मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार है, उसकी जो मेहर है बेशुमार है, गिनती से भी पार है। क्या कहते हैं? जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए, मेर बड़े पल में पुलिसों को मेरे मेर बपाए, जो एक शब्द को मेर काले मेर समझियो सोया पाप हमारा पाप पूरा, मेर को हिसाब ना होए। तो कहते हैं जो ज्यादा गिनती पार, ये गिनती में आने वाली नहीं है, उसकी मेर सबके ऊपर बरसती
हम कितना मेहर को जान रहे हैं। वास्तव में जिसने जान लिया है ना, तो वो पल पल क्या कहता है, जो भी पूछो कैसे हो, कैसा हाल है, कृपया राज्य की, मेरे राज्य की, फिर भी मेहर कहे तो मेरी मेहर है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो कभी मेहर के बिना कुछ देने वाला नहीं, उसके पास है ही ये। उनके पास क्या है, जोश है, इश्क है, हुक्म है, इनाम है, मेहर है, निस्बत है, ये सारा कुछ वही देने वाला है और बेशुमार है। जैसा वो खुद बेशुमार है, वैसे उसकी हर चीज बेशुमार है। अगर किसी के ऊपर मेहर करता है ना, तो बेशुमार मेहर करता है, कोई कमी नहीं। किसको इश्क देता है तो बेशुमार इश्क दे देता है, किसी के अंदर जोश आ जाता है तो बेशुमार जोश, सब कुछ उसका बेशुमार है। तो उसकी मेहर को नहीं शुमार। वर्णन करूँ तो मेहर की तो बस तुम्हारे हक कर जाकर बुलाते मेरे नहीं, उसके हृदय के अंदर पार्वती के हृदय के अंदर वेद के अनंत सागर भरे, जिसका कोई शुमार नहीं है। जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से। अब मैं खुद खासतर है, खुद मालिक है, साहिब है, वो कहते हैं मैं जिसको दिल करे कुरान के मायने लेकर के रद्द कर दूं। कुरान के अंदर शरीयत चलाई थी, मालूम है ना सब, 5 दफा नमाज करो, हज करो, ज़ियारत करो, ज़कात करो, रोजा रखो, कहा था ये शरीयत पर चलाई थी। आज जब सनम आई उसी कुरान की, उसके अंदर हकीकत मार्फत आ गई, तो वहाँ से कहते हैं अब ये कुरान के मायने लेकर के पहले कुरान की आयतों को मैं रद्द करूँ, मेरी मर्जी कर दिया। अब क्या है, आप कहते कुरान क्या है, जो हज करना क्या है, क्या कहते हैं, जीरो पे एक चित कीजिए, बस एक चित से जमुना जी में झीलना करो, परम धाम का ध्यान करो, ये तीर्थ है। दर्शन करना क्या, आँख बंद करो, शिवराज महाराज के दर्शन करो। कहाँ है राज्य, हमारे अंदर ही राज्य है। कहाँ बैठे, सैर से नजदीक बैठे। आज वो कहते हैं कि इससे खुदा मिलेगा, तीर्थ करने जाओ तो मिलेगा। अब हमें कहते हैं पन्ना जी तीर्थ करने, पन्ना जी क्या है, पन्ना जी हमारे दिल में है। ये तो हमारी बाहर से भी इच्छा होती है, जाहिरी रूप में देखिए सब परम धाम हमारे दिल में है, पन्ना जी हमारे दिल में है, राजी महाराज हमारे दिल में, प्राणनाथ जी हमारे दिल में है। आंख बंद करो, जिसके मर्जी घूमट के दर्शन करो, बंगला साहब के दर्शन करो, महारानी जी के मंदिर के दर्शन करो, गुरु मंदिर के दर्शन करो, पन्ना जी की सारा दिन परिक्रमा देते हो, झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ। हमारे को ये जाहिरी रूप में कहा है कि वहाँ जाओ तो ही करो, यहाँ सारा दिन करो। ये हमारे आप मायने जो हैं हकीकत और मार्फत में ला दिया राजी महाराज ने कि सब तुम्हारे अंदर है, तुम ही हकीकत हो, तुम ही मार्फत हो, तुम ही सब कुछ तुम हो। तो सारा कुछ आकर के मैं जिसको भी रद्द करूँ, पहले मैंने ही शरीयत चलाई थी, अब मैं ही रद्द कर रहा हूँ सब कुछ। आपको कहते हैं ये हाँ, तो कहते हैं अब सारा कुछ ही जाहिर होगा, कि वो तो जाहिर ही थे, अब बातों में हमारे चला दिया। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, मगज के जाहिरी मायनों को बातूनी में खोल दिया। अब जाहिरी मायने थे, पहले बनाई थी शरीयत, फिर अब उन्होंने हकीकत मार्फत चला दी। बस अब अपने अंतरात्मा से सब कुछ करो। ऊपर माफक मसलत उसी खलकों में जैसा मैं चलाऊंगा वैसा ही सारी खलकत मानेगी। अगर मैं शरीयत हकीकत चलाई तो सारी दुनिया शरीयत को मानने लगी। अब हकीकत मार्फत आ गई तो अब सबको हकीकत मार्फत में चलना होगा। और माफक जमाने उसके गुलाम ना करे उनको। अब जैसे पहले शरीयत चलाई थी सारे मान रहे थे, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँ उनसे ये शरीयत बुला करके मैं मार्फत हकीकत में चलाना चाहूँ तो निकाले इनके दिल से फरामोश हुए इनके दिल से निकाल दो जो पहले चल रहा था। अब उनको बैठ करके चितवन करना, राजी महाराज का अपनी रूह से सारा परमधाम का चितवन करना, राजी के स्वरूप श्रृंगार उनकी शोभा का चरण से लेकर नख से लेकर सिख तक उनकी शोभा को निहारना, ये हमारा तीर्थ है, यही हमारा हज है, यही सारा कुछ है। ये जो पहले चल रहे थे उससे फरामोश आ जाए,
अब वो इसी मार्फत में आ जाएं। ल्याऊं बेहतर उससे मनसूख जो आए थे, जो पहले लाए थे उससे भी बेहतर आए थे ल्याऊं, शरीयत से भी हकीकत मार्फत जो बेहतर आए हैं वो लाया हूँ। तिनका दृष्टांत जो दे तो सुनियो चित्त दे। आप इसके एक आपको दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? चित्त लेकर के सुनना। एक गाजी मानिक 7-10 टन के, एक ही जमात में 10 टन तो हिंदू के और 2 टन मुसलमान, 3 10 को रद्द करके ये 2 टन बराबर है। 10 जो हिंदू थे उनको मैंने रद्द कर दिया और 2 मुसलमानों के बराबर बना दिया। उनको हिंदू तत्व मिटा दिया, उनका हिंदू तत्व तो नहीं, हिंदू का तन जो हिंदू के वेशभूषा मिटा दी और मैंने मुसलमानों की बना दी। मैं ल्याऊं मानिक उनके और करूं मैं रद्द है, और जो इनके माफक में आए थे ल्याऊं और बाकी का मैं सब रद्द कर दूं। अब ये तो मेरे मोमन जो है हकीकत मार्फत के लायक हैं, बाकी सब मैं शरीयत इनकी छुड़वाकर मैं इनको हकीकत, लेकिन ये शरीयत भी करेंगे, ये कर्म कांड भी करेंगे, लेकिन हकीकत मार्फत में करेंगे, शरीयत को छोड़ेंगे नहीं। ये राजी महाराज की आरती उतारेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, चंदन चढ़ाएंगे, राजी की सेवा पूजा करेंगे, लेकिन अपने चितवन से कि हम ये भोजन सुबह का नाश्ता कहाँ करा रहे हैं, उनका श्रृंगार कहाँ करा रहे हैं, वहाँ पर बैठ करके नाश्ता कहाँ करवा रहे हैं, तीसरी भोम में जो जैसे जैसे पढ़ेंगे उसका चितवन करते जाएंगे। ये मेरे मोमन आज हकीकत और मार्फत के काबिल है, वो मैं लाया हूँ अब इनके लिए। क्या वास्ते नफे मोमन के माफक स्वभाव इनके इनको जिससे नफा मिले, जिससे इनको लाभ मिले, कर तो रहे हैं वो, शरीयत तो कर ही रहे, कर्मकांड तो कर ही रहे, लेकिन वो करते हुए भी माफक स्वभाव इनके करते, जिससे इनको नफा मिले, इनका करते हैं। इसे किसके लायक है कहते इनका, यानी किसके लायक है? ये परम धाम के अंदर रमन करने के लायक है। जो भी सेवा पूजा करें पर लेकिन वो परम धाम का चिंतन करके यहाँ करते हुए भी करें कर्मकांड, लेकिन परम धाम का चिंतन करते हुए करें। बस 7 रिवायत माफक स्वाब इनके कद, माफक स्वाब इनके कद, मैं ल्याऊं मानित उनके, मैं ल्याऊं मानित इनके, और करूं मैं रद्द, और करूं मैं रद्द, वास्ते नफे मोमिन के, वास्ते नफे मोमिन के, माफक स्वाब इनके कद, माफक स्वाब इनके कद, माफक स्वाब इनके कद, माफक स्वाब इनके कद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।